ठंड का कहर सर्दियों के दिन थे। पहाड़ी इलाका बर्फ से ढक चुका था। सुबह की धुंध के साथ ठंडी हवा शरीर को झकझोर रही थी। गांव के लोग गर्म कपड़ों में लिपटे अपने अपने कामों में जुटे हुए थे। छोटे से गांव के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति, रामू काका, अपनी झोपड़ी में बैठा अलाव ताप रहा था। रामू काका के पास न तो ज्यादा कपड़े थे, न ही कोई बड़ा घर, बस एक पुरानी सी झोपड़ी और कुछ लकड़ियां। ठंड इतनी थी कि उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी। उसी गांव में रहने वाला रोहित, जो अमीर किसान का बेटा था, अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेल रहा था। जब उसने रामू काका को ठंड में कांपते हुए देखा तो उसका दिल पसीज गया। वह तुरंत अपने घर गया और अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे पास इतने सारे गर्म कपड़े हैं, क्यों ना कुछ कपड़े रामू काका को दे दे। रोहित की माँ ने पहले तो मना किया, लेकिन बेटे की जिद और उसके अच्छे दिल को देखकर उन्होंने एक पुरानी कंबल और कुछ गर्म कपड़े दिए। रोहित उन्हें लेकर रामू काका के पास गया। रामू काका ने जब रोहित को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रोहित को गले लगाते हुए कहा, बेटा, ठंड तो हर साल आती है, लेकिन इस बार मुझे इंसानियत की गर्माहट ने बचा लिया। उस दिन से गांव के लोगों ने भी रामू काका का ख्याल रखना शुरू कर दिया। रोहित की नन्ही पहल ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया और सबने मिलकर इस ठंड के कहर को मात दी। रामू काका अब थोड़े आराम में थे। रोहित की मदद और गांव वालों के सहारे से उनकी झोपड़ी में कुछ जरूरी सामान आ गया था, लेकिन ठंड का कहर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। बर्फबारी इतनी तेज हो रही थी कि गांव का मुख्य रास्ता बंद हो गया। कई परिवारों को दिक्कतें होने लगी, खासकर उन लोगों को जिनके पास खाने पीने का सामान कम था। गांव के सरपंच ने सबको पंचायत घर में बुलाया और कहा, हम सब एक साथ हैं, तो हमें मिलकर इस ठंड से निपटना होगा। जिसके पास जितना भी अतिरिक्त सामान है उसे साझा करना चाहिए। इसी तरह हम सब इस कठिन समय को पार कर सकते हैं। रोहित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने घर घर जाकर खाना, लकड़ियां और गर्म कपड़े इकट्ठा किए। फिर ये सामान उन लोगों तक पहुंचाया जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस बीच रामू काका ने भी गांव वालों के लिए कुछ किया। उनके पास पुरानी कहानियों और अनुभवों का खजाना था। रात में जब सब पंचायत घर में इकट्ठा होते तो रामू काका अपनी कहानियों से बच्चों और बड़ों का मनोरंजन करते। उनकी कहानियों में हमेशा एक सीख छुपी होती थी। यह सुनकर लोगों के दिल मजबूत होते और उन्हें ठंड की तकलीफ भूलने का एहसास होता। एक दिन रोहित ने देखा कि गांव का एक हिस्सा अब भी बर्फ में दबा हुआ है और वहां के लोग मदद के इंतजार में हैं। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रास्ता साफ करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव ने उसका साथ दिया। बर्फ को हटाकर रास्ता साफ किया गया और वहां फंसे लोगों को भी राहत मिली। इस पूरी घटना के बाद गांव के लोग पहले से ज्यादा करीब आ गए। ठंड ने उन्हें तोड़ने की बजाय और मजबूत कर दिया। रामू काका, रोहित और बाकी गांव वालों की एकजुटता ने साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों हों, आपसी मदद और विश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ठंड खत्म हो चुकी थी और बर्फ पिघलने लगी थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें अब गांव के चारों ओर बिखरी बर्फ पर चमकने लगी थी। पेड़ों पर नई कोंपलें उगने लगी और ठंड के कठिन दिनों के बाद अब हर कोई राहत की सांस ले रहा था। लेकिन रामू काका के जीवन में यह ठंड उनके लिए एक बड़ा सबक लेकर आई थी।
गांव के लोगों ने महसूस किया कि रामू काका जैसे बुजुर्गों का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। गांव वालों ने मिलकर यह तय किया कि अब से हर जरूरतमंद की मदद के लिए एक सहायता कोष बनाया जाएगा। यह कोष गांव के हर व्यक्ति के छोटे छोटे योगदान से भरा जाएगा। रामू काका को इसका पहला संरक्षक बनाया गया। इधर रोहित ने अपनी इस पहल से बहुत कुछ सीखा। वह अब और भी दयालु और मददगार हो गया था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया जो गांव के बुजुर्गों और गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। रोहित का यह कदम बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी का दौरा हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे गांव के लोगों ने मिलकर ठंड के कठिन समय को पार किया और अपनी एकता को बनाए रखा। उन्होंने गांव को आदर्श गांव का खिताब दिया और सरकार की ओर से गांव के विकास के लिए विशेष सहायता का वादा किया। इस घोषणा से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव में एक नया सामुदायिक केंद्र बनाया गया जहां लोग मिलकर अपने त्योहार और कार्यक्रम मना सकें। साथ ही बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी भी बनाई गई जिससे वे नई चीजें सीख सकें। रामू काका ने इस बदलाव को देखकर कहा, ठंड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अकेले आदमी कमजोर हो सकता है, लेकिन जब पूरा गांव एकजुट हो जाए तो सबसे कठिन मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। इसके बाद हर साल जब सर्दी आती तो गांव के लोग अपनी एकता और मानवता का जश्न मनाते। रामू काका की कहानियां और रोहित का साहस हर किसी के दिल में हमेशा एक मिसाल के रूप में जिंदा रहे। साल बीतते गए और गांव में बदलाव की बयार बहती रही। रामू काका अब उम्रदराज हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो कठिन समय में उन्होंने गांव वालों की एकजुटता को देखकर पाई थी। रोहित अब बड़ा हो चुका था और पढ़ाई के लिए शहर चला गया था, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने गांव और वहां के लोगों के साथ जुड़ा रहता। छुट्टियों में जब वह गांव आता तो बच्चों के साथ खेलता, बुजुर्गों से बातें करता और गांव की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता। इधर सहायता कोष ने गांव में एक नई परंपरा की नींव रखी थी। हर साल सर्दियों से पहले गांव वाले इकट्ठा होकर जरूरतमंदों के लिए कपड़े, खाना और लकड़ियां इकट्ठा करते। यह परंपरा अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी, आसपास के गांवों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। एक दिन रोहित ने एक बड़ा सपना देखा। उसने सोचा, हमारा गांव इतना सुंदर और एकजुट है, क्यों न इसे एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिससे दूसरे गांव भी प्रेरणा ले। उसने इस बारे में सरपंच और गांव वालों से बात की। गांव वालों ने रोहित का समर्थन किया। रोहित ने एक योजना बनाई जिसमें गांव में शिक्षा, स्वच्छता और रोजगार के नए अवसरों पर काम किया जाएगा। उसने शहर से विशेषज्ञों को बुलाया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की कोशिश की। धीरे धीरे गांव में एक नया स्कूल बना जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी परंपराओं और संस्कारों की शिक्षा भी दी जाती थी। महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ जहां उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बागवानी और अन्य छोटे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया गया। रामू काका यह सब देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने रोहित को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुमने दिखा दिया कि अगर दिल में जज्बा हो तो एक छोटा सा कदम भी बड़ी क्रांति ला सकता है। मुझे गर्व है कि मैं इस गांव का हिस्सा हूं। कुछ सालों बाद रोहित ने गांव में ही रहकर उसकी प्रगति में योगदान देने का फैसला किया। उसने शहर में जो कुछ सीखा उसे अपने गांव में लागू किया। गांव अब एक आदर्श गांव से एक प्रेरणादायक गांव बन चुका था। रामू काका का सपना पूरा हो चुका था।
एक ठंड के दिन से शुरू हुई यह कहानी अब पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। गांव के लोग जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। एकता और मानवता की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। रोहित और रामू काका ने यह साबित कर दिया कि छोटी शुरुआत से भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। उनका गांव अब एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लोग न सिर्फ जीते थे बल्कि एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते थे। कहानी से सीख, दया और मदद के छोटे छोटे कदम भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। संकट के समय एकजुटता और परोपकार सबसे बड़ी ताकत है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को भी बेहतर इंसान बना लेते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।